तो मैं दिनेश की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर गुप्ता का एक लेख है, आर्टिकल है, जिसके ऊपर उनका एक वीडियो भी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये इलेक्शंस या हिंदुस्तान के इलेक्शंस हैं, इसके अंदर उनका कहना ये है कि भारत में सरकारें विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीतती हैं। चुनाव जीतती हैं इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर, वो इश्यूज़ जिनका आम जनता से कुछ लेना देना नहीं होता। देखा जाए तो वो सरकार के कर्जे के ऊपर डिपेंड नहीं करते वोट आपके, अगर लोअर पर कैपिटा इनकम है उस पर भी डिपेंड नहीं होता, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोग भूखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लोग अपनी सोच के हिसाब से इमोशनल होकर वोट देते हैं। अब पिछले 15 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार लोगों को ये याद दिलाने से दरअसल क्या गुरेज नहीं करते हैं कि उससे पहले जंगल राज था। दरअसल अभी भी जो 15 साल गुजरे हैं नीतीश कुमार के, वो उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, विकास नाम की चीज़ तो हुई नहीं। बिहार आज भी इतना ही बैकवर्ड है जैसे कि सोमालिया या रवांडा होते हैं। ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई यूनिट्स हैं, ना वहाँ पे कोई तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं। और सरकारों को एक बात का पता है, और बीजेपी को और भी ज़रा अच्छा पता है, कि जब बालाकोट करने के बाद आपको ख़ास तौर से इलेक्शन में जीत मिल सकती है तो किसको विकास की पड़ी है। और गुजरात का विकास मॉडल जिसकी बहुत चर्चा होती थी 2014 के इलेक्शन में, अगर आप देखेंगे तो उसके बाद इसकी चर्चा ही बंद हो गई, क्योंकि विकास के ऊपर तो वोट मिलते नहीं। इस मामले में शेखर गुप्ता ने अपनी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कही अपने लेख में, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उनका कहना है कि 2006 में बिल क्लिंटन भारत आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यहाँ आके उन्होंने एक स्पीच दिया, तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के आखिरी सालों में इंडिया की ग्रोथ 7% थी जीडीपी के अंदर, और उसके बावजूद शाइनिंग इंडिया चल रहा था और वाजपेयी सरकार चुनाव हार गई। यानी कि ऊंची विकास दर हो के भी चुनाव हार गई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। उन्होंने पूछा कि आप इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहे तो आप हार कैसे सकते हैं। अब उसका जवाब ये आता है कि क्योंकि उससे जिसको बेनिफिट हुआ था वो बहुत कम लोग थे। यानी कि हमारे यहाँ जब विकास होता है तो सब लोगों को बेनिफिट नहीं होता है, खास सेगमेंट को ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे अब भी हो रहा है। लोग कहेंगे विकास हो रहा है, कुछ आदमी अमीर हो रहे हैं, ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो बाकी व्यक्ति हैं वो पीछे हो जाते हैं। वो अगर कंपैरेटिव तौर पे देखा जाए तो नीचे छूट जाते हैं और वो नज़र ही नहीं आते, हाशिए पे चले जाते कहाँ पे हैं। दूसरी बात यह कि अगर एक बार लोगों को थोड़ा बहुत अगर ये पता लगे कि हाँ मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स फिर चेंज हो जाती है। और इसीलिए शायद जो आप देखेंगे कि जो हमारा मिडिल क्लास है, जिसने मनमोहन सिंह के 10 साल के पीरियड में 2004 और 2014 के बीच में सबसे ज़्यादा तरक्की की, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास आया, सबसे ज़्यादा यूनिट्स उसने लगाए, फैक्ट्रियाँ लगाई, बिजनेस किए, आईटी बिजनेस को फैलाया, उसी मिडिल क्लास ने जब उसको पैसे आ गए तो उसने बीजेपी को वोट किया और जम के वोट किया, कांग्रेस को वोट नहीं किया। अब देखिए उनका गांधी परिवार से मोह भंग हो गया था, तो मिडिल क्लास जो था वो मोदी को वोट देने के लिए तत्पर था, उसने वोट दिया। वही नहीं, 2019 में भी जबकि मोदी सरकार ने बहुत बुरे बुरे डिसीजन लिए थे, जिसमें नोटबंदी भी था, जीएसटी भी था, पूरी अर्थव्यवस्था अंदर घुस गई थी, लेकिन एक बालाकोट के ऊपर आके फिर से वोट दे दिया उसको। अब देखो, अगर लेफ्ट फोर्सेस जो थी या लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने कभी भी वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं करने दिया बिहार के अंदर, लेकिन वो जीतते रहे। अब नीतीश कुमार देखिए 15 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीतते आ रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति बिहार के अंदर विकास करेगा वो चुनाव हार जाएगा। यानी कि विकास ना करना, गरीबी को मेंटेन करना और इनइक्वालिटी है उसको और बढ़ाना, इसका मतलब ये हो गया कि आप बेसिकली इलेक्शन जीत जाएंगे। अब यहाँ पर शेखर गुप्ता कहते हैं कि अगर आपका कोई डेवलपमेंट होता है और उससे आपकी कुछ चीज़ें समृद्धि बढ़ती है, लेकिन उससे इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। तो जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं।
अब बिहार में बिल्कुल क्लियर बात है कि वहाँ पर अगर जितना आप विकास नहीं करेंगे, जितना लोगों को बैकवर्ड रखेंगे, जितना उनको गरीब रखेंगे, उतना ही आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अब अगर आप बिहार जाएं, वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, लोग वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप वगैरह भी वहाँ लगाते नहीं हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी गरीबी में ऐसे ही हैं, उनको गरीबी के अंदर ही एहसास दिलाया जाता है कि आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बाहर निकलते नहीं ना, उन्हें पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से जो लोकल मुद्दे होते हैं, वहाँ जो पॉलिटिक्स है वो आप सोचिए ठाकुर हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, सुपर बैकवर्ड क्लासेस हैं, बस उन्हीं में चलती रहती है। दरअसल बिहार अभी भी 14वीं 15वीं सदी में है, और दूसरी साइड में जो भारत हमारा वोटिंग करता है इलेक्शंस में, लोकसभा वगैरह में, तो अभी भी वो मध्यकाल यानी कि 14वीं 15वीं सदी के हिसाब से वोटिंग करता है। वो इमोशंस पे वोटिंग करता है, वो डेवलपमेंट पे वोट नहीं करता है। अब देखिए आज की डेट में महामारी बढ़ रही है, डेथ ज़्यादा हो रही हैं, चीन की समस्या है, अर्थव्यवस्था क्रैश हो चुकी है, पर ये बातें इलेक्शन के लिए नहीं होती। अगर आपकी पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह कट गई है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई कीमत नहीं है इसकी, इस बात की कोई कीमत नहीं है। नीतीश कुमार अपने राज्य में अपने बंगले से निकल के गरीबों की मदद के लिए आए नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। बाढ़ में सैकड़ों लोग, बिहार के लोग मर गए, हज़ारों फसलें बर्बाद हो गई, कोई मतलब नहीं उससे। आप जिंदा है ना, आप जिंदा हैं, बस इसी बात में वोट मिल जाएंगे। अब देखिए वाजपेयी जी ने विकास किया, 2004 में शाइनिंग इंडिया था, हार गए। कांग्रेस का भी यही हाल था कि 1996 में 2014 का चुनाव सुधार किए, हार गई। कांग्रेस के सुधार बहुत थे, लेकिन 2014 में हार गई। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं ऐसा, सिवाय इसके कि लोगों को ये याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम किया है, जैसे कि मैंने तुम्हें सिलेंडर दे दिया, एक शौचालय बना दिया, मैंने तुमको लॉकडाउन में 500 रुपये दे दिए। बहुत हो गया साहब, इतने में तो इंसान अगले 20 साल तक राज कर जाएगा। ये दरअसल हकीकत है भारत की आज की, जहाँ पे विकास पे, नौकरी पे, अर्थव्यवस्था के नाम पे कभी वोट नहीं मिलेंगे आपको। उन मुद्दों को मत उठाइए, क्योंकि उन मुद्दों पे वोटिंग नहीं होती है। हम हिंदुस्तानी लोग एक मामले में बहुत माहिर है, पूरे 5 साल कुछ मत करो, एक बालाकोट करवा दो और एक इमोशन के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट ले लीजिए जाके, बम्पर सीटें आ जाएंगी आपकी। फिर 2024 का चुनाव आएगा, लोग भूल जाएंगे लॉकडाउन हुआ था, नौकरियां गई थी, अर्थव्यवस्था क्रैश हो गई थी। लोग कहेंगे कोई बात नहीं, मोदी जी है ना, खाना तो मिला, कम से कम रोटी तो मिल गई, कोई और होता तो रोटी भी ना मिलती थी, इसी बात पे वोट दे दो, यही होगा। तो क्या हमारी मानसिकता जो है अभी वो मध्यकालीन की है, मिडिल एजेस की है। शायद इसलिए हम पहले भी बैकवर्ड थे, शायद इसलिए हम आज भी बैकवर्ड हैं, और शायद इसलिए सरकारें चाहती हैं कि हिंदुस्तान बैकवर्ड रहे, क्योंकि उसी के अंदर से उनको वोट मिलेंगे। अगर हिंदुस्तान फॉरवर्ड हो गया, मॉडर्न हो गया, ज़्यादा पैसे आ गए, तो उन्हें वोट कौन देगा? वोट तब तक हैं जब तक आप गरीब हैं। तो सरकारों का काम क्या है? विकास करना नहीं, विकास की बात भी नहीं करते हो, बात विकास की करेंगे लेकिन विकास करेंगे नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि वोटिंग गरीबी में से निकलती है, अमीरी में से नहीं निकलती है। धन्यवाद आपका।